अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। हाजिर हूँ मैं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी एक मज़ेदार से रिव्यू के साथ, एक मज़ेदार सी स्टोरी के साथ जो कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन बिफोर दैट एक छोटे सा हमेशा मैं देता हूँ एक टिप ऑफ द डे। और इस वक्त की एक मेरी टिप है कि प्लीज़ अपने बच्चों को मॉनिटर करें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि जो वर्ड्स, जो अल्फाज, जो गुफ्तगू, जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आप घर में अपने बच्चों के साथ करते हैं वो उनके ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है। एक बहुत ज़्यादा उसका असर उनकी पर्सनालिटीज़ पे होता है। और फिर जब वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई दफ़ा वो अल्फाज जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते, वो सही नहीं होते उस माशरे में बोलने के लिए। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को मॉनिटर करें, अपने आप को भी दुरुस्त करें। हाँ, इस फिनोमेने को बदल दें कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम कैसे बदलेंगे या हम क्या होगा। नहीं, हर उम्र में तब्दीली और वो हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा एक आज का छोटा सा एक टिप थी जो मेरा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप हमेशा ये टिप्स वगैरह देता हूं कि चलें यार, लाइक मेरे नाजरीन को कहीं ना कुछ अच्छा लग जाए, हमारा भी उन भला हो जाए, हमें भी दुआएं मिल जाए आपसे। आप लोगों का प्यार ही वैसे तो बहुत है। सो येस, कमिंग बैक टू द एपिसोड, नूरजहाँ की फाइनल एपिसोड स्टार्ट हो चुकी हैं। नूरजहाँ वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुई है। अनएक्सपेक्टेडली एपिसोड में ये जो है एंडिंग्स ज़रा ज़्यादा हो रही हैं और बड़े अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा है जिसकी लास्ट एपिसोड फुल ऑफ सस्पेंस है कि अब क्या होना है, क्योंकि सेकेंड लास्ट की एंडिंग्स में इन्होंने कुछ इस तरह का कर दिया। तो एपिसोड स्टार्ट होती है, नूर बानो जो है क्या कहते हैं वो अपने घर है, नूर जहाँ बैठी होती है तो उसकी बहू आती है, सफ़ीर की बीवी जोया नासिर जो कि है, और उसको कहते हैं तुम कहाँ हो, वो आज तुमने इख्तियार शाह को मुझे नहीं दिया। और वो बताती है कि जी वैक्सीनेशन हुई है, नॉर्मल बच्चा ठीक नहीं है। वो कहती है तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो काफ़ी उसको खरी सुना के कि हेलो आप मुझे अपनी शर्तों पे लाएंगे और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, रूटीन का है, सो नथिंग टू बी वरीड। और ये उसको सुना कर वो चली जाती है। फिर वो सफ़ीर के कान भरती है जो कि वो फिर भी नाकाम होती है। जो है क्या कहते हैं सफ़ीर की बीवी अपने कॉलेज में पढ़ा रही है, दूसरी तरफ जो है बच्चा रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, मेट से नहीं हैंडल हो रहा। तो ये ऊपर पहुंचती है नूर जहाँ और बहुत तमाशा करती है, डांट डपट, और सफ़ीर को बुला लेती है और काफ़ी ज़्यादा जो है दरम भरम होते हैं। वो उसको महा को लेके जो है घर पहुंचता है, महा को फ़ोन करता है, वो कहे कि जी उसकी तो हालत बड़ी ख़राब है इख्तियार शाह की। वो घर पहुंचते तो ऑलरेडी पीडियाट्रिक वहाँ बैठी होती है। वो कहती है फीवर कंट्रोलेबल है, दिस नथिंग टू बी वरीड अबाउट नूर जहाँ, मैं तुम्हें बताया था वैक्सीनेशन में होता है। जिस पर वो आके फिर बहुत ज़्यादा बोलती है। वो कहती है आपने तमाशा कर लिया। वो कहते हैं तुम मुझे इसको दे दो, तुम इसको नहीं ले जा सकती, तुम इसका ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं आप एक माँ से ज़्यादा कैसे ख्याल सकते हैं, मैं इसकी माँ हूँ और माँ से ज़्यादा जो ख्याल करता है वो दुश्मन होता है, जो कि बड़ा अच्छा उसने पॉइंट दिया। मोहतर वो कहती है जी माँ से ज़्यादा जो भी होता है वो दुश्मन होता है। खैर वो सुना आगे काफ़ी ऊपर चली जाती है, सफ़ीर के खूब कान खींचती है, विच वॉज लाइक राइट कि भाई माँ बाप से ज़्यादा कोई सगा नहीं हो सकता, चाहे फुप्पी, चाचा, फुप्पो, खाला, मामू, दादा, अनटिल अनलेस को माँ बाप बहुत ही केयरलेस हो। कंसर्न होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कंसर्न होना, और मैंने देखा है कि रिलेशनशिप इससे ख़राब होते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं सफ़ीना नोट कर रही है उसके साथ काफ़ी ज़्यादती, और उसकी बेटी इंसिया के साथ हो रही है। नाश्ते की टेबल पे भी नूरजहाँ कहती है सबसे पहले मुख्तार शाह का नाश्ता, उससे पहले किसी का नहीं, जो वो फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं महा कहाँ है, वो कहते हैं जी वो अभी तैयार हो रही है, आ जाती है। अब ये वही जो नूरबानो के साथ किया, अब वो ये वही उसके साथ कर रहे हैं। और लेकिन नूरबानो जा चुकी है। वो कहती है नूरजहाँ कि सफ़ीर इसकी नौकरी छुड़वाओ, और ये नहीं हो सकती। वो महा से बात करते तो महा कहती है कि ये थोड़े दिन की बात होती तो होता, मैं ये नहीं कर सकता। और वो फिर सफ़ीर को कहता है मामा स्टॉप इट, बहुत हो गया, आप इंटरफेयर कर रही हैं, इस तरह हमें सुकून से जी लेने दें, मैं अब जाके सेटल हुआ। और वो कहते हैं जी वो बच्चा कौन संभालेगा, कहते हैं फिर मैं संभाल लेता हूँ। कि नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। खैर अब नूरजहाँ को उसकी हार नज़र आ रही है तो नूरजहाँ भी गुस्से में चली जाती है, कहती फैसला हो गया, वो नौकरी नहीं करेगी। और अब टेबल पे जो है सिर्फ हुनैद और वो बुआ बैठी हुई है और वे सारा तमाशा देख रही है, क्योंकि अब इधर जो है टिपिकली दिखाया है, लेकिन सबा हामिद की बहुत अच्छी एक्टिंग है, कमाल। मैं तो कहता हूँ मज़ा आ रहा है देख के। सो ओवरऑल इट इज़ अ गोइंग
ऑन अ वेरी स्मूथ पाथ, स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई है, ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है, महा अपना रोल बहुत अच्छे से कर रही है, सफ़ीना जो है उसने तो खैर तहलका ही मचा दिया यार, एवरीवेयर एवरीवन इज टॉकिंग, इफ़ यू ओपन द यूट्यूब सफ़ीना सफ़ीना सफ़ीना, कमाल, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो दूसरी तरफ जो है सुम्बुल की शादी हो जाती है नूर बानो के कज़न से। उसके बाद वो बड़ा परेशान बैठी होती है, वो अपने वॉशरूम में होती है और वो वहाँ जाता है मुराद, और वो कहता है क्या हुआ है, वो बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा, वो कहती है आई एम प्रेग्नेंट, वो कहते हैं वाह, और बहुत खुश होता है, कहते हैं तुम ये खबर मुझे ऐसे दे रही हो। अब वो उस पर अंदर उस पर क्या गुजर रही है उसको तो बता ही नहीं सकती। एंड देन वो बाहर आती है और रो रही होती है और अपने बाप का फटा हुआ कुर्ता पकड़ा होता है, मुराद पहुंचता है, और जो यहाँ इन दोनों के डायलॉग्स थे वो कमाल थे। वो कहते हैं ये क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये मेरे बाप का फटा हुआ कुर्ता है, मैं ये बच्चा नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमारा बच्चा, वो कहते हैं नहीं, ये मेरे बाप के कातिल का बच्चा है। तुम क्या समझे कि तुम्हें नहीं पता था, मुझे एक एक बात पता थी, तुम मुझसे कन्फ्रंट कर सकते थे, मुझसे अपोलोजाइज कर सकते थे, तुमने मेरे बाप को मारा। वो कहता है हमें नहीं पता था कि उनकी इस तरह डेथ हो जाएगी। कहते हैं नहीं, ये तुम आरी हर चीज़, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ। कहते हैं तो मैं तो तुम्हारे लिए ये इतना कुछ किया, भाइयों को से लड़ा, माँ को छोड़ दिया, अपनी नूरू माम को छोड़ दिया। कहते थे यही तो मैं चाहती थी। कहते हैं हर जगह नूर जहाँ की नहीं चल सकती, हमारी भी चल सकती। और मुराद अंदर से पिस्टल लेकर आता है, वो कहता है मुझे मार दो, और तुम नहीं मार सकते, मैं खुद को मार दूँ। और अब नूर बानो बहुत कंफ्यूज खड़ी है कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छे डायलॉग्स थे, अब मज़ा आया एक्टिंग का देखने का, उनका बहुत एक्टिंग का मार्जिन था, काम बहुत अच्छा किया, स्टोरी बहुत अच्छी है। उधर सफ़ीर की बीवी जो है घर छोड़ के जा चुकी है और बच्चा भी, और वो सफ़ीर अब कह रहा है कि जी मैं भी जा रहा हूँ, अपनी अम्मी के शिफ्ट हो गई है। अब जो है नूर जहाँ जो है वो तो जी सटपटा रही है। सो आप ये देखें कि जब अच्छा कंटेंट होता है ना तो फिर लोग इंगेज होते हैं। कल इसकी अब बिल्कुल लास्ट एपिसोड है, तो लेट्स सी वो किस तरह की होती है। बट आई रियली लाइक दिस एपिसोड, दिस इज़ अमेजिंग, ड्रामा बहुत अच्छा था। सो रियली हैट्स ऑफ टू ARY प्रोडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।